आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं तस्वीर में। बीते फ्राइडे पाकिस्तान का प्लेन क्रैश हो गया और एक रिहायशी कॉलोनी में गिरा। बचपन में मेरा एक नाइटमेयर हुआ करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां मैं रहता हूं वहां प्लेन गिर जाए। और दोस्तों ये नाइटमेयर सच हो गया है, मेरा तो नहीं लेकिन इन लोगों का, जहां पे एक रिहायशी कॉलोनी में प्लेन गिर गया दोस्तों और बहुत लोगों की जाने गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सर्वाइवर्स हैं, बाकी सारे लोग मारे गए दोस्तों। और पूरा फुटेज भी है, वीडियो इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। बड़ा दिल दहला देने वाला वीडियो है। मैंने कुछ फुटेज भी यहाँ पे लगाई है, कुछ फोटोज भी यहाँ पे लगाई है। तो ये जो प्लेन हादसा हुआ, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये क्यों हुआ, हम इस लेक्चर में जानेंगे दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्लेन क्रैश की फुल स्टोरी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्ले बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। दोस्तों आप लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि सर आपकी बैटल सीरीज कब आएगी। यहाँ पे मैंने पूरी बैटल सीरीज कवर की है, जहां से छोड़ी थी वहीं से ही शुरू की है, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज मैंने कवर किए हैं दोस्तों, तो आप जरूर प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए। साथ ही साथ यूपीएससी मेंस का हमारे स्मार्ट कोर्स जो है वो लॉन्च हो गए हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, क्योंकि इसमें गौरव सर ने पढ़ाया है, प्रशांत सर, महिपाल सर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस का इनपुट्स है। तो यूपीएससी स्मार्ट कोर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ मैं ट्विटर पे आ गया हूं, मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूं मेरे नए लेक्चर्स की, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, पाकिस्तान में हफ्तों का लॉकडाउन था, 1000 से ज्यादा वहां पे कोरोना से मौतें हो चुकी हैं, और अभी लॉकडाउन लिफ्ट किया, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स को उन्होंने चालू कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट्स को चालू किया, ये हो गया एक तरीके से ब्लैक ईद है ये, क्योंकि ईद का महीना चल रहा है, आपको पता ही है। अब इस महीने में इस पावन अवसर पे किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम ये देखते हैं दोस्तों कि 91 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं। 97 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, 97 लोग, इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, समझ रहे हैं। और जो 2 बचे हैं उनमें से एक तो है इंजीनियर, और उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है, मोहम्मद जुबैर, जो कि एक यंग इंजीनियर है। और एक है बैंक ऑफ पंजाब के जफर मसूद, इनका कमाल अमरोही से भी रिश्ता है, कमाल अमरोही के रिश्तेदार है ये। तो जब ये बचे, जब इनकी जान बची, तो यहां पे जो अमरोही परिवार है, अमरोही परिवार ने यहां पे दुआ मांगी कि अच्छा हुआ बच गए, भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की मेहर है, समझ रहे हैं। तो 97 लोगों की दोस्तों जान चली गई है और 2 लोग बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, ठीक है ना। देयर आर ओनली 2 सर्वाइवर्स, ठीक। और डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया में ये प्लेन क्रैश हुआ, यहां पे कॉलोनी थी, प्लेन ने 3 बार जोल्ट किया, ठीक है, लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी, टेक्निकल फेलियर था। यहां पे पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव बताते हैं, जो वाइस मार्शल है अरशद मलिक, वो बताते हैं कि जो प्लेन है ये टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहा था। पाकिस्तान में दोस्तों प्लेन हादसे कई बार हुए हैं। जो लास्ट प्लेन हादसा था 2016 में जो हुआ था, चित्रैल से इस्लामाबाद प्लेन जा रहा था दोस्तों, उसमें भी 48 लोगों की जान चली गई थी। तो पाकिस्तान में कई बार ऐसे प्लेन हादसे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को अपनी इस तरीके के टेक्निकल फेलियर्स को हटाना पड़ेगा, है ना। अब यहां पे इनका कहना यह है कि ये प्लेन ऑलरेडी टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल डिफिकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था, लैंडिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, और तीसरी लैंडिंग पे ये प्लेन क्रैश हो गया। अब इसमें दोस्तों जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था, और जब मैं मतलब बड़ा दर्दनाक तरीके से ये जब लोग अपनी दर्द बयां कर रहे थे, तो बड़ा, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भांजा खो दिया, है ना, कोई ईद के लिए वापस आ रहा था, तो बहुत ही ज्यादा दुखद था ये, है ना। मैंने तो पूरा देखा भी नहीं गया जिस तरीके से वहां पे लोग रो रहे थे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम ये देखते हैं, ये प्लेन जा कहां से कहां तक रहा था। ये पाकिस्तान का पूरा मैप है, आपको पता ही है। अभी हाल ही में मैंने बलूचिस्तान का इशू पूरा कवर किया था, ठीक है। साजिद हुसैन को जो मार दिया गया, बलूचिस्तान के पत्रकार थे, उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये है बलूचिस्तान, ये है इसकी कैपिटल क्वेटा, ठीक है। ये रहा आपका पंजाब, जिसकी कैपिटल है लाहौर, ये भारत के पंजाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये रहा सिंध, जिसकी कैपिटल है कराची, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ये सीधा पोर्ट से लगता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का पूरा जो एक्सेस है ना,
वो कराची से ही है। कराची इसीलिए इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अरेबियन सी का पूरा एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्लेन है ये जा रहा था लाहौर से कराची, डोमेस्टिक फ्लाइट थी। अभी मैंने आपको बताया लॉकडाउन चल रहा है, डोमेस्टिक फ्लाइट को रिन्यू किया गया, तो लाहौर से कराची जा रहा था एरोप्लेन, है ना। एयरबस थी, वो प्लेन जो बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है ना। अब 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, लगभग 1:10 पे या 1 बजे ये फ्लाइट जो है कराची के लिए उड़ी। 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, 1.5 घंटे में इसको लाहौर से कराची पहुंचना था। तो दोपहर में ये फ्लाइट उड़ी, कराची में इसको 2:45 पे लैंड करना था। लेकिन 2:30 बजे करीब ही जो ब्लैक बॉक्स मिला, उसमें जो रिकॉर्डिंग मिली, उसमें पायलट ये कहता हुआ दिखता है कि लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। इसके आखिरी वर्ड्स थे कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। उसके बाद पायलट बोलता है मेडे मेडे। मेडे जो है आपको पता है इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। जब भी मरीन इमरजेंसी हो, एविएशन इमरजेंसी हो, तो आपने हमेशा देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि वो हमेशा मेडे, मेडे का मतलब होता है हेल्प मी। ये बेसिकली एक फ्रांसीसी शब्द है, मेडेर से इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है हेल्प मी। इसका मई से, मई का महीना भी चल रहा है, तो मई से कोई लेना देना नहीं है, मई के हॉलीडेज से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग एक शब्द है जिसका मतलब भी होता है हेल्प मी। जब कोई भी इमरजेंसी में होता तो वो मेडे बोलता है। तो लास्ट वर्ड्स यही थे, जो पायलट है मेडे मेडे। दोनों इंजन फेल हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला, प्लेन हो गया क्रैश। ठीक है, अब जो यहां पे जो सर्वाइवर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाहौर से ये 1:05 पे निकला वहां से, और ये 2:40 पे लगभग क्रैश हो गया। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जिन्ना एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कराची का एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे नहीं लैंड हुआ, लैंड करने की कोशिश की कई बार, 3 बार की, लेकिन उसके बाद तीनों बार ये असफल हुआ। टेक्निकल फेलियर था, दोनों इंजन फेल हो गए थे। देखिए दोस्तों, कंट्रोल्स होते हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो गया काम से प्लेन। तो मॉडल कॉलोनी, बगल में ही मॉडल कॉलोनी है, वहां पे पूरा प्लेन क्रैश हो गया दोस्तों। ठीक है, 11 लोग जमीन पे भी इंजर्ड हुए। अरे भैया, प्लेन सीधा जमीन पे गिरा है ना। तो जो लोग जमीन पे थे उनको भी चोटें आई है, 11 लोग घायल हुए हैं। जमीन पे जो लोग थे उनकी मौत नहीं हुई है। फ्लाइट का नाम था PK8303, ये सरकारी फ्लाइट है, ये पाकिस्तान की फ्लाइट है। ठीक है, और ये मॉडल कॉलोनी में क्रैश हुआ। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि 11 लोग जो ग्राउंड पे थे वो घायल हुए हैं, बाकी 97 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग बचे हैं, जिसमें से 31 औरतें हैं और 9 बच्चे हैं, यानी कि आधे बच्चे और औरतें हैं। यह भी एक बहुत ही ज्यादा खराब बात है। ठीक है, अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान, अभी तक इसका प्रॉपर कॉज नहीं पता चला। यही पता है कि इंजन फेल हो गया, जो प्लेन के इंजन थे वो फेल हो गए, इसीलिए ये प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक 4 मेंबर का बोर्ड बनाया है ताकि इंक्वायरी की जा सके। तो जैसे जैसे नई अपडेट मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई ऐसी चीज सामने आई है जो संदेह पैदा करती हो। लेकिन संदेह की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एज सच संदेह की कोई बात नहीं, क्योंकि जो पायलट के लास्ट वर्ड्स है उससे ये साफ पता होता है कि टेक्निकल फेलियर था। ठीक है, यहां पे कोई आतंकी हमला या कोई बॉम्ब नहीं रखा था प्लेन में, समझ रहे हैं, लोगों का ध्यान वहीं जाता है ना। जब भी इस तरीके का कोई क्रैश होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि टेररिस्ट ने बॉम्ब रख दिया, उड़ा दिया पूरे प्लेन को, है ना। अब जो सर्वाइवर है ना, जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक तो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट है जफर मसूद, दूसरे एक यंग इंजीनियर है मोहम्मद जुबैर। तो उन्होंने बताया है कि सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग कराची से निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लेन स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन एकदम से टर्बुलेंस आया। ठीक है, थोड़ा टर्बुलेंस आया और मिनटों में, सेकंड्स में हम सब बेहोश हो गए। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने बस यही देखा कि लाशें पड़े हुए थी और हर कोई चिल्ला रहा था। उसके बाद मुझे जंप करना था, 10 फीट का फासला था। ठीक है, प्लेन ऊपर टंग गया। ठीक है, उसके बाद यहां जमीन पे तो 10 फीट अच्छा खासा होता है, तो फिर वहां से मैंने जंप किया और फिर मुझे वहां से बचा के निकाला गया। ठीक है, अब दोस्तों पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो 2010 के बाद से देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं है। 2010 में एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपको याद ही होगा, जब एयर ब्लू विमान जो है वो क्रैश हो गया था इस्लामाबाद के पास, पाकिस्तान की कैपिटल है, जिसमें 152 लोगों की जानें गई थी, 150 लोग मारे गए थे। 2012 में दोस्तों बोइंग 737 क्रैश हो गया था, जिसमें 121 पैसेंजर्स की जान गई थी। और 2016 जो आखिरी सबसे बड़ा हादसा था,
अगेन यहां पे चित्रैल से इस्लामाबाद प्लेन जा रहा था, 47 लोगों की जान चली गई थी इसमें। तो पाकिस्तान की एविएशन सेफ्टी बहुत अच्छी नहीं है, काम करना पड़ेगा भैया, जान लोगों की जाती है ना, एक परिवार उजड़ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, आप इंटरव्यूज देखिएगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोग बिलक रहे हैं। किसी के पिताजी चले गए, किसी के भांजा चला गया, किसी का बेटा चला गया। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसमें घरों को भी नुकसान आया है। ठीक है, ये जो प्लेन है ना, ये सीधा घरों पे गिरा है। ठीक है, तो 10 से 15 घर तो ऐसे ही तबाह हो गए। एक घर को बनाने में इतने टाइम लग जाता है, इतना पैसा जोड़ जोड़ के, और इस प्लेन ने घरों को मिनटों में तबाह कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए चीथड़े पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किस तरीके के जो प्लेन का रोटेटर है वो पड़ा हुआ है ना, और ये राहत काम जारी है। फिर ये देखिए दोस्तों, ये क्रैश से जस्ट बाद की फोटो, मतलब जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके 15 मिनट की पिक है ये। एक्चुअली मैं बीबीसी पे एक मतलब उनकी रिपोर्ट देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, वो जब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये धुआं जो है वो निरंतर निकलता जा रहा है। प्लेन सीधा क्रैश हुआ, ब्लास्ट हुआ, और फ्यूल होता है, प्लेन तो खुद में ही चलती फिरती मिसाइल है। 9/11 का मेरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं। प्लेन जो है ना वो खुद में ही चलती फिरती मिसाइल होता है, वो जहां पे गिरेगा वहां तबाही मचाएगा। 9/11 पे जब ओसामा बिन लादेन ने प्लेन्स को चुना तो उनको पता था लंबी दूरी की फ्लाइट है, चलती फिरती मिसाइल है, बिल्डिंग से टकराएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये दोस्तों लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हालांकि इसमें पसंद आने वाली तो कोई बात है नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसमें कोई और डेवलपमेंट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।